हेलो स्टूडेंट, इन आवर लास्ट लेक्चर हमने देखा कि मैग्नेटिक फोर्स कोई मूविंग चार्ज है उसके ऊपर कितना लगता है, F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, जितना मैग्नेटिक फोर्स लगता है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसको किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगता है। ठीक है, सो फॉर इट कंसीडर a rod of length L and cross sectional area A। सो इसका वॉल्यूम क्या होगा? सो वी कैन से इट्स वॉल्यूम इज V इज इक्वल टू कितना होगा उसका वॉल्यूम, A इंटू एल जितना इसका वॉल्यूम होगा। ठीक है, चलो तो यहाँ पे रॉड कंसिडर कर ली। ठीक है, अभी ये रॉड के इनसाइड मोबाइल चार्ज कैरियर्स जो चार्ज कैरी करते हैं वो कौन है? ठीक है, इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं सपोज। सो लेट एन बी नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स और यू कैन से नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके, इनसाइड द कंडक्टर। तो यहाँ पे नंबर डेंसिटी क्या होता है? एन आपको दिया है, एन क्या है? नंबर डेंसिटी है। नंबर डेंसिटी मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ मोबाइल चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, मोबाइल चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम है। तो 1 यूनिट वॉल्यूम में कितने हैं? एन है। तो यहाँ पे इतने वॉल्यूम में मतलब पूरे कंडक्टर के इनसाइड मोबाइल चार्ज कैरियर कितने होंगे? सो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स inside the conductor is कितने होंगे? n इंटू ए इंटू एल। ठीक है, 1 यूनिट वॉल्यूम में कितने हैं? n है। तो टोटल कितने होंगे? एन एल जितने होंगे, क्योंकि वॉल्यूम कितना है कंडक्टर का? a इंटू एल जितना है। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स मुझे यहाँ पे मिल गए हैं। ठीक है, एज्यूम कर लेते हैं कि फॉर अ स्टेडी करंट आई इन अ कंडक्टर में कितना स्टेडी करंट है? एच इतना है। ठीक है, मोबाइल चार्ज कैरियर्स ओवर हियर विच इज इलेक्ट्रॉन, ओके, चार्ज कैरियर्स एज एन velocity, or you can say mobile charge carriers as an speed, or you can say as an velocity which is equal to drift velocity. So mobile charge carriers moving with an average drift velocity, vd जितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ कंडक्टर में क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। और कितने टोटल इलेक्ट्रॉन है? एन ए एल जितने, इतने टोटल मोबाइल चार्ज कैरियर्स है। ठीक है, vd वेलोसिटी के साथ क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। ठीक है, सो फोर्स उसके ऊपर कितना लगेगा? सो फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स एक चार्ज के ऊपर हमें फाइंड आउट किया था, कितना होता है? F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी होता है। वहां पे क्यू है वो चार्ज होता है टोटल, तो यहाँ पे कितना होगा? F क्यू मतलब जो चार्ज है। ठीक है, तो यहाँ पे ले लेते हैं चार्ज क्यू, कैपिटल यहाँ पे लिख रहा हूँ। क्यू कैसे मूव हो रहे हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd के साथ। ठीक है, क्रॉस बी। ठीक है, तो Q कितना होगा यहाँ पे? Q देखो, Q अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन Q कितना होता है? N इंटू ई। अभी N वहां पे क्या होता है? नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स। ओके, तो यहाँ पे मेरे नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स कितने हैं? एन ए एल जितने हैं, ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर रहे। ठीक है, और इंटू ई, ई क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ले लेते हैं स्मॉल क्यू, तो आपका टोटल चार्ज है वो कितना हो गया? एन ए एल इंटू क्यू जितना हो गया। ठीक है, चलो तो यहाँ पे वैल्यू रख दी, तो फोर्स कितना होगा? एन ए एल क्यू वी डी क्रॉस बी, ये मिल गया टोटल फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे बी क्या है? वी कैन से हियर बी इज, व्हाट इज बी? बी कितना है मेरा? यहाँ पे देखो फोर्स पहले तो वेक्टर है, तो वेक्टर से मेंशन कर देते हैं। बी क्या है मेरा? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है।
B is external magnetic field. It is not the field produced by करंट कैरिंग कंडक्टर। मतलब करंट कैरिंग कंडक्टर जो है उसकी वजह से जो फील्ड प्रोड्यूस हुआ है वो नहीं है। हमने क्या किया, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी में करंट कैरिंग कंडक्टर को रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, वी डी आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ठीक है। तो यहाँ से देखो, अगर ये इक्वेशन को हम लोग बोला थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो एन क्यू वी डी वो क्या होता है, वो तो करंट डेंसिटी होता है, हमने देखा है J इज इक्वल टू एन क्यू वी डी होता है, ठीक है। सो यहाँ से सिंप्लीफाई करने पे ये एन क्यू वी डी जो होता है वो करंट डेंसिटी होता है। तो ये हो गया आपका, कितना हो गया, करंट डेंसिटी J इंटू एल ए, ठीक है। आपका एल लेंथ है, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचा आपका, क्रॉस बी, ठीक है। चलो, सो हियर वी नो दैट बिकॉज यू कैन से J इज इक्वल टू क्या होता है, एन क्यू वी डी होता है, यस और नो। You can say here NQVD is current density J, ओके। तो ये करंट डेंसिटी आपका J हो गया। तो अभी ये देखो J इंटू ए फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्योंकि J इंटू ए क्या होता है, करंट डेंसिटी का इक्वेशन क्या है, J इज इक्वल टू करंट पर यूनिट एरिया I बाय ए होता है, ठीक है। तो J इंटू ए कितना होगा आपका, करंट I होगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग कि F कितना होगा, J इंटू ए की जगह पे I लिख देते हैं, I L क्रॉस B, ओके। और यहाँ पे रीजन लिख सकते हैं कि करंट डेंसिटी J कितना होता है, I बाय ए होता है, ठीक है। चलो, तो यहाँ से ये करंट डेंसिटी की जगह पे लिख दिया। अभी यहाँ पे देखो, एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये करंट डेंसिटी था और वो वेक्टर था, ठीक है। अभी जो करंट है आपका वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे सर ने क्या किया, जो करंट डेंसिटी का वेक्टर है वो किस में शिफ्ट कर दिया, करंट आई में, ठीक है। और यहाँ पे देखो आई के ऊपर फिर भी वेक्टर नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि एल क्या है, एल है आपका वेक्टर, एल क्या है, वो आपका वेक्टर है किसका, एल इज रॉड ऑफ लेंथ, ठीक है। सो इट इंडिकेट्स द रॉड ऑफ लेंथ, और जो एल की डायरेक्शन होती है वही करंट की डायरेक्शन होती है। तो हमने क्या किया, वेक्टर यहाँ से यहाँ क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया, क्योंकि करंट जो है वो तो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। सो हियर वी कैन से, हियर वेक्टर एल इज मैग्नीट्यूड ऑफ एल, और एल क्या है, रॉड है, रॉड की लेंथ है, जो कंसेप्ट हमने रॉड कंसीडर किया, ठीक है। इट इज द लेंथ ऑफ रॉड, वी कैन से इट इज द लेंथ ऑफ रॉड, ओके। वो रॉड की लेंथ है। हियर यू गाइस हैव टू रिमेंबर दैट ही एंड करंट आई क्या है, you have to remember that current I is a scalar quantity, okay, current I is a scalar quantity. So here we are transferring a vector from J to I, ओके। जैसे आई पे ट्रांसफर कर दिया, लेकिन आई पे भी यहाँ पे हमने वेक्टर नहीं रखा है, कहाँ पे रख दिया, ओके। एंड एज डायरेक्शन ऑफ आई इज अलोंग लेंथ ऑफ रॉड, सो इट इज फर्दर ट्रांसफर टू एल, एल के ऊपर ट्रांसफर कर दिया। तो फाइनल इक्वेशन जो फोर्स का था वो कितना था, आई एल क्रॉस बी था, ठीक है। चलो, सो दिस इक्वेशन इज एप्लीकेबल फॉर अ स्ट्रेट रॉड, ये एक स्ट्रेट रॉड के लिए एप्लीकेबल है। सो
here F is equal to IL cross B is the force acting on current carrying straight conductor, current carrying straight conductor. ओके, लेकिन कभी अगर कंडक्टर का जो शेप है वो स्ट्रेट नहीं है, कोई भी आर्बिट्ररी शेप दिया है, सपोज आपको ऐसा कोई कंडक्टर दे दिया ये शेप का, ठीक है, कोई भी आर्बिट्ररी शेप का आपको कंडक्टर दे दिया, तो इन दैट केस क्या करेंगे, ये कंडक्टर को मान लेंगे कि ये बहुत सारे लाइन स्ट्रिप्स का बना हुआ है और हर एक की लेंथ कितनी है, dl जितनी है, एक एलिमेंट के ऊपर फोर्स फाइंड आउट करेंगे, ये वाला एक एलिमेंट ले लेते हैं, ठीक है, और फिर क्या करेंगे, सबका ऐसे सब जितने भी एलिमेंट है सबका समेशन कर देंगे, और वो समेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटीग्रेशन में। सो फॉर कंडक्टर ऑफ arbitrary shape we consider that it is made up of large number of line element of length dl। ओके, तो सब जितने भी है सबका क्या करना है, सबके ऊपर फोर्स फाइंड आउट करना है, सबका क्या कर देना है, एडिशन कर देना है, तो वो एडिशन आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे एक एलिमेंट के ऊपर फोर्स कितना लगेगा, सो फोर्स ऑन वन एलिमेंट इज कितना होगा, df इज इक्वल टू वी कैन से I dl क्रॉस b। अब यहाँ पे एक एलिमेंट ले लेते हैं ith नंबर का, तो इसको DLI कर देते हैं, यहाँ पे ith नंबर का एक एलिमेंट ले लिया, ठीक है। सो टोटल फोर्स इज ऑब्टेन बाय समिंग ओवर ऑल सच एलिमेंट। तो आपका F कितना होगा, समेशन ऑफ इंटीग्रेशन, आप ये इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे समेशन I से कहाँ तक, n एलिमेंट है सपोज, तो I से n तक I dl I क्रॉस b, ठीक है। सो वी कैन से दिस समेशन इज नाउ रिजल्ट्स इनटू एन इंटीग्रेशन। ओके, सो इट इज द मेथड टू कैलकुलेट अ फोर्स ऑन अ any conductor, or you can say conductor of any arbitrary shape। okay,